आदरणीय भिक्षु संघ और हमारे सामने उपस्थित सभी उपासकों, ये जो धरना प्रदर्शन है आज तीसरा दिन है। वैसे कल भी एक प्रदर्शन हुआ था, परसों भी हुआ था, आज तीसरा दिन है। ये आहिस्ता आहिस्ता लोगों को ये पता चल रहा है कि जो बौद्ध विहार है, यानी ये महाविहार है बौद्ध गया का, उसमें दूसरे लोगों का भी कब्जा है। इससे पहले लोगों को पता ही नहीं था। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब लोगों को इस बात का ज्ञान हो रहा है कि वो जो महाविहार है, महाबोधि महाविहार, उसका जो प्रबंधन है वो 8 सदस्यीय कमेटी के अंतर्गत है और 9वां जो आदमी है वो वहां का डीएम होता है। और जो डीएम है वो अगर मुस्लिम भी है बाई चांस, तो उसके बाद वो मुस्लिम उसका अध्यक्ष नहीं होगा। उसके नीचे जो हिंदू होगा वो उसका अध्यक्ष होगा। उसमें 4 बौद्ध हैं और 4 हिंदू हैं। ये भारत की आज़ादी में एक पहला ऐसा घालमेल है जो आपको और कहीं नहीं दिखता है। साथियों, भारत में छोटे मोटे लगाकर लगभग 8 धर्म हैं, जिसे हम हिंदू बोलते हैं, दूसरा मुस्लिम है, तीसरा पारसी है, तीसरा ईसाई है, चौथा सिख है, उसके बाद बुद्धिस्ट है, उसके बाद जैन है, उसके बाद पारसी है और कुछ बहुत थोड़े से यहूदी भी इस भारत में रहते हैं। लेकिन लोगों को ये जानकारी ही नहीं थी कि भारत का महाबोधि महाविहार वो पूर्णतः बौद्धों के हाथ में नहीं है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये बात जैसे जैसे पता चली तो लोगों में, खासकर विशेषकर जो अम्बेडकरवादी लोग हैं या जो बुद्धिस्ट लोग हैं, उनके अंदर ये सवाल उठने लगा कि आखिर ऐसा है क्यों। जब सवाल उठने लगा तो अंदर बात भी उठने लगी कि भाई इसको मुक्त कैसे कराया जाए। वैसे इतिहास में जब हम जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जब पता चलता है कि इस पर लगभग 135 साल पहले भी जो अनागरिक धम्मपाल है, जिनकी अक्सर चर्चा होती है, श्रीलंका से आए थे वो, उन्होंने भी इसकी मुक्ति की बात की थी। और 1949 में, जैसे कि मेरे पूर्व साथी ने बताया कि बीटीएमसी एक्ट बना देश की आज़ादी के बाद, और उस एक्ट से ये महाबोधि महाविहार का जो प्रबंधन है वो चल रहा है। ये भारत में एक अनोखा उदाहरण है। जब आप हिंदुओं के मंदिर में जाएंगे तो वहां उनके जो पुजारी हैं वो हिंदू हैं, उनके जो प्रबंधन करता है वो हिंदू हैं। बाकी सभी धर्मों के पुजारी और प्रबंधन करता जो है वो उन्हीं धर्मों के लोग हैं। लेकिन ये एक इकलौता ऐसा उदाहरण है जो हमारे सामने है। कायदे से तो सरकारों को ये बहुत पहले ही अपने आप खत्म कर देना चाहिए था। जैसे देश आज़ाद हुआ 1947 में और उसके बाद 1950 में देश में नया संविधान लागू हुआ। नैतिकता तो ये थी कि उस एक्ट को तुरंत खत्म कर देना चाहिए था। लेकिन चूंकि यहां नैतिकता या व्यवस्था कोई मायने नहीं रखती, इसलिए उस व्यवस्था को बनाए रखा गया। और बेशर्मी की हद देखिए कि वो व्यवस्था इतना विरोध करने के बावजूद भी आज तक जारी है और आगे कब खत्म होगी इसकी कोई उम्मीद नहीं है।
हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे लोग उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन उसकी अभी उम्मीद दिखती नहीं है। एक छोटी सी उम्मीद अभी नजर आ रही है। 29 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में जो रिट डली हुई है उस पर सुनवाई होगी। सुनवाई में क्या निर्णय आएगा क्या नहीं आएगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि वो निर्णय हमारे पक्ष में आएगा। इसलिए साथियों, मैं परसों भी एक धरने में आया था, यहां एक प्रदर्शन था, तो आदरणीय भिक्षु संघ के कुछ लोग थे, उन्होंने एक बात कही कि जिस प्रकार सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म को पूरी दुनिया में फैलाया, ये वर्तमान सरकार के लिए, वर्तमान व्यवस्था के लिए एक पुण्य का भी काम है कि अगर उसने ये व्यवस्था बौद्धों को सौंप दी तो ये घटना इतिहास में दर्ज होगी, ऐसा हम सबका मानना है। और ये बात बिल्कुल सही है, चाहे वो बिहार की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, अगर इस पर वो ईमानदारी से संज्ञान लेती है तो निश्चित तौर पर वो आपके पक्ष में ये निर्णय आएगा। साथियों, यहां भाषणबाजी का कोई समय नहीं है, लेकिन मैं एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। इस देश में दो बड़ी स्पष्ट धाराएं हैं। एक धारा आपको इतिहास की ओर लेकर जाती है, दूसरी धारा आपको कल्पना की ओर लेकर जाती है। जब हम कल्पनाओं की बात करते हैं तो एक बड़े धर्म जिसकी हम हिंदू मैथोलॉजी जिसे हम बोलते हैं वो दिखता है, और बाकी जिन धर्मों की हमने बात की है, मैंने अभी 8 धर्मों की बात की यहां पे, वो सारे के सारे ऐतिहासिक धर्म है और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। लेकिन हिंदू मैथोलॉजी जब हम उनकी बात करते हैं तो ये पता नहीं चलता है कि वो कहां से निकली, कब निकली, उसके कौन कर्ता धर्ता हैं, उसके कौन पूजनीय लोग हैं, वो ऐतिहासिक लोग हैं या काल्पनिक लोग हैं। ये सवाल पूरी दुनिया में उठता रहा है और भविष्य में भी उठेगा। लेकिन हम लोग भारत में आप देखेंगे कि जब लगभग 2500 साल पहले 2 धर्म आए इस देश में, एक जैन धर्म था, एक बौद्ध धर्म था। ये दोनों ऐतिहासिक धर्म थे और दोनों की शिक्षाएं लगभग एक समान थी। तो ऐसा क्या था उन शिक्षाओं में कि बुद्ध ने उन चीजों का विरोध किया जो उस समय फैली हुई थी, और उनका विरोध करते करते हम लोग आज भी लगभग 2500 साल हो गए हैं, आज भी हम उन लोगों का उन चीजों का विरोध कर रहे हैं। मूल बात है कि जब हम इतिहास की तरफ जाएंगे तो आपके सामने सच आएगा, आज नहीं आएगा कल आएगा। पूरी दुनिया के जितने भी धर्म हैं वो ऐतिहासिकता पर आधारित है, और एकमात्र जो हिंदू मैथोलॉजी है, हिंदू धर्म है, उसका कहीं कोई ना और है ना छोर है। जब हम अपने साथियों से बात करते हैं उस बारे में तो कहते हैं ये अनंत काल से चला आ रहा है, कब अनंत काल होगा पता नहीं। मैं इनसे आग्रह करूंगा जो यूट्यूबर्स हैं या बाइट जो ले रहे हैं, कार्यक्रम की बात करें तो अच्छा है, कार्यक्रम की बात करें तो अच्छा है। इधर आ जाएं, फिर सभी लोग मेरी आवाज़ जो सुन रहे हों तो मैं इनसे आग्रह करूंगा कि सभी आकर के यहाँ स्थान कर लें। ये कार्यक्रम के बाद बाइट होगा, ये यूट्यूबर्स हैं, ये बाद में करें, ये बाद में करेंगे, मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो। बात सही है, उन लोगों को वो कार्यक्रम अपना बाद में करें और मूल कार्यक्रम पर ध्यान दें।
तो साथियों, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ऐतिहासिक धर्म है, जो इतिहास से जुड़े हुए धर्म हैं, वहाँ कैसी चीज़ें दिखती हैं। जैसे जब बुद्ध की आप बात करते हैं तो पूरी दुनिया में बुद्धिज्म आज फैला हुआ है। आप जापान की बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं, कोरिया की बात करते हैं, लंका की बात करते हैं और मंगोलिया की बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे देश हैं, बहुत सारे, एशिया में बहुत सारे देश हैं, लेकिन भारत जहाँ पे इसका जन्म हुआ है वहाँ स्थिति अब क्या है ये हम सबसे छिपी रही है। दूसरा, जो जैन धर्म है, उनके अनुयायी भी लगभग 1 करोड़ के आसपास हैं और उन्होंने किसी तरह से अपने आप को फिर भी बचाए रखा है। हालांकि घटनाएं ऐसी अक्सर होती रहती हैं जब ये पता चलता है कि उनके धर्म के जो स्थल हैं उन पर भी बहुत जगह कब्जे हो रहे हैं या टूट रहे हैं। घटनाएं अखबारों में आप पढ़ते हैं। तो ये करने वाले कौन लोग हैं? और वो क्या करना चाहते हैं? जो बुद्ध की बात करते हैं वो पूरी दुनिया में शांति की ही बात नहीं करते, वो व्यवस्था की भी बात करते हैं। और पूरी दुनिया में जो आज व्यवस्था है वो व्यवस्था आपको चारों ओर दिखती है, लेकिन